हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। तो आपकी कहानी वाली दीदी आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आ गई है जिसका नाम है पूस की रात, जिसमें हम हल्कू और मुन्नी की कहानी देखेंगे। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात में हार कैसे कटेगी? उनसे कह दो फसल आने पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दिशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार के रात को कैसे किसी तरह नहीं जिया जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। बला से जारों से मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वो अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उनके नाम को झूठा सिद्ध करता है स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा कम्बल? ना जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकाने ही नहीं चुकता। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते हो, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। हल्को उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाओ? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू ने उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने आकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिया। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसी खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटेलों पर अपनी पुरानी गाढ़ी गाढ़ी चादरें ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहूं, तो क्या यहाँ लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने परे परे दुम हिलाई और अपनी कुकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। स्वामी को मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आई है। उठो फिर एक चिलम भरो, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका हूँ। यह खेती का मजा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जैसे जाड़ा पास आए तो गर्मी से घबरा कर भागो। मोटे मोटे गद्दे, लिफाफ, कंबल, मजाल हजारे का गुजर हो। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरा लूटे। हल्कू उठा, गद्दे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जारा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जारा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय के कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट, पर जारा कहीं पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी।
पर वह उसे अपनी गोद में चिमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध न थी। अपने किसी अभी भी मित्र या भाई को वह इतनी तत्परता से गले लगाता, वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने उसे आत्मा की उस द्वार के खोल दिए। उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। 1 घंटा गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा हो। उसके झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितना रात बाकी है। सप्तती अभी आकाश में आधे भी नहीं जगे। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर तो ऊपर रात है। हल्कू ने खेत से कोई एक गोली से टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचों की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाँटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू करके सहमति पकड़ की और आगे आगे बगीचे की ओर चल पड़ा। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों के ओस से टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में तो सुगंध आ रही होगी। जबरू को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुर रहे थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों को पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छूकर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश के बगीचे में विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आयश होकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय कर को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है ना? जब्बर ने कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय ना सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखो कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वो उछला, उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वो कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका न जाने पर जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई, पर जो जो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया। शायद नील गायों का झुंड था। उसने कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया।
फिर खेतों के चले जाने की आहट मिली और वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे दनदनाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना और सहज जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चल रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते थे। हल्कू पक्का इरादा लेकर उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा से ऐसा ठंड चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ गया, बैठा और राख को कुरेद कर अपनी देह ठंडी को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ रहा था। नीलगाय खेत का सफाया कर रही थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता से रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मरैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांट पर आए। देख, सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मरैया के नीचे लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देखकर मुन्नी के दुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको इस तरह की हिंदी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप अपने चैनल कहानी वाली दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की हिंदी कहानियाँ हमेशा सुनने को मिलें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्लीज़ दबा दें। तो दोस्तों, आज आपकी कहानी वाली दीदी इतने ही कहानी से आपसे विदा लेती है। फिर मिलती है अगली कहानी में। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखें।